चलिए मैं खेमचंद जी के पास, नहीं आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। मैं एक बार कुछ तकनीकी इशू है, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलता हूँ, चेक करेंगे। सौरभ दुबे जी इस पर रिएक्ट करे तो उसका अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। अजय जी सौरभ जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए। देखिए आजकल जिनको चुनावी चंदा नहीं मिल पाया पार्टियों के अंदर जो है, तो आजकल समाजवादी पार्टी ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। वो क्या करते हैं, पहले एक कैंडिडेट एक घोषित कर देते हैं, उनसे जो है बेचारे जो है अपना 50 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करके वो अपनी चुनाव की तैयारी करते हैं। 2 घंटे बाद जो है वो कैंडिडेट चेंज कर देते हैं, फिर पता चलता है अगले दिन तीसरा कैंडिडेट। रामपुर, मुरादाबाद, लगभग उत्तर प्रदेश की हर सीटों पे अरुण गोली जी के खिलाफ देखिए वहां पे खड़ा किया था मेरठ में, और तत्काल उनको अब बेचारे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर से इनका शीर्ष नेतृत्व का जो है वो सीधा निर्देश आता है। वही वॉशिंग मशीन बता रहा हूं आपको। आप राजनीतिक विश्लेषक है, वॉशिंग मशीन का मामला समझाइए जो सर वॉशिंग मशीन का देखिए, वॉशिंग मशीन का तो यही मामला है स्पष्ट रूप से कि जो वॉशिंग मशीन जो है, जो एक तरफ सारे भ्रष्टाचारी थे, ये कह रहे हैं हमारी तरफ भ्रष्टाचारी थे, और उन भ्रष्टाचारी अगर वहां जाकर के उनको धोने का, साफ करने का काम मोदी जी कर रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया और यहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रहेगी, लेकिन उनको एक मुक्त होने का, भ्रष्टाचार करने का मौका यहाँ मिल रहा है, तो ये मौके को जो है आप जिस प्रकार से अभी कह रहे हैं, तो मुझे बताइए कल आपके प्रवक्ता गौरव जी आए, गौरव जी के बारे में क्या ख्याल है कांग्रेस पार्टी का? मैं पूछ रहा हूँ, कल जो है आपके मुंबई से जो है वो मुंबई से आपके एक नेता है संजय निरुपम जी, आप उनको भी भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भाई कितने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो इतने दिन से कह रहे हैं कि हम 5 महीने से अंदर, और 5 पावर सेंटर बैठे हुए हैं। संजय निरुपम जी ने बोला 5 पावर सेंटर कांग्रेस पार्टी के अंदर है। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के अंदर देखिए अखिलेश यादव जी का जब मन किया कैंडिडेट बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरी मीटिंग होती है, बाकायदे संसदीय कार्य समिति जो है वो चुनाव करती है, जो यहाँ संसदीय दल बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, और टिकट घोषणा करने के बाद किसी का टिकट छीना नहीं जाता है। आप रातों रात टिकट छीन लेते हैं कपिल जी। आप बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कल को आपको टिकट दिया जाएगा, आप अपनी निष्ठा से अपने आप अपनी निष्ठा से इतनी मेहनत से लगन से चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं समाजवादी पार्टी इसका करप्शन से क्या लेना है? कैंडिडेट क्यों बदला जा रहा है? नहीं करप्शन तो मैं बता रहा हूँ, आप पूछिए वो जाकर के दबी आवाज में कह रहे हैं कि हमने 50 लाख रुपए खर्च किए, हमने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, हमने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। ये उन्हीं के नेता कह रहे हैं। निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, निवान शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है सौरभ जी की जगह निवान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका अजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए सौरभ जी ये जो गोल गोल इमरतियां बना रहे हैं, जो ये इनसे एक मुंबई में वेब सीरीज बन सकती है, लेकिन ये सच्चाई से बिल्कुल दूर है, बिल्कुल अलग है। ये बायस्ड विश्लेषण है। आप समझिए, क्या हमारे देश में 2 संविधान है? एक तरफ एक गवाह जो है, जिसको आप शराब घोटाला कहते हैं, शराब घोटाला के बिहाफ पे आप विपक्ष के नेता को जेल में डाल देंगे, ऐसे नेता को जो जनता के लिए काम कर रहा है, जिससे जनता कनेक्टेड है। दूसरी तरफ वही व्यक्ति जो है वो आपको 60 करोड़ रुपए बैंक में देगा, अब आप उससे रिसीव वसूली करेंगे। मैंने पहले क्यों कतार में पहले उन्होंने बायस्ड बोला था, इसलिए आप बोल दीजिएगा, काउंटर कर दीजिएगा, लेकिन बायस्ड विश्लेषण है इनका। मैं आपकी बात कह रही हूं, बायस्ड विश्लेषण है। ये केवल बीजेपी निवान जी जनता को निवान जी मेरी बात सुनिए प्लीज। सौरभ दुबे जी एक सेकंड, सौरभ दुबे जी प्लीज। निवान जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। निवान जी मेरा सवाल ये है, एक सेकंड आप लोग प्लीज। अरे चंदा लिया जो शराब घोटाले का कीमती नहीं। अरे भाई निवान जी अरे भाई निवान जी सुनिए ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं छोटा सा सवाल, देखिए मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल आया, मैं वो सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, तो मुझे अब जो आप मेहमान है मुझे भी इंटरप्ट कर देते, क्या कीजिएगा, डिबेट है तो फिर चलता रहता है सब। निवान जी मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा कि हमारे नेता को उठा के जेल में डाल दिया। चलिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बात में दम है कि आप ईडी और सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, जेल में डालने तक तो ठीक है, लेकिन जेल में जबरदस्ती रखा नहीं जा सकता है। रखा तभी जा सकता है जब इस मामले में सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, जब सेक्शन 164 के तहत बयान हो मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर दूसरे मनी ट्रेल या उन तमाम चीजों को लेकर कोई गवाह हो। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं पूरी प्रक्रिया की बात सुनिए ना मेरी बात, मैं सवाल पूरा कर लूँ ना प्लीज, मैं सवाल पूरा कर लूँ ना निवान जी। तो जेल में एक तरफ एलिगेशन लगा के डालना एक चीज है, और जेल में रखना, आज ही सिसोदिया जी की रिमांड बढ़ाई गई है जहां तक मुझे जानकारी, माफ कीजिएगा जुडिशियल जेसी बढ़ाई गई है। तो जेल में डालना और फिर जेल से बाहर ना आ पाना, बेल ना मिल पाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। निवान जी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या मिसिंग है सर?
क्या एक ऐसा कानून बना दिया गया जिस कानून के तहत अब बेल ना मिले और उसको पॉलिटिकली यूज किया जाए? क्या ये सही है? आपने 164 का जिक्र किया, मैं सेक्शन 50 का जिक्र करता हूं। अगर सेक्शन 50 में बयान दिया जाता है तो उसका भी मतलब ये होता है कि आपने जज के सामने बयान दिया और उसके मायने हैं। 10 बयान सेक्शन 50 में ये होते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते, और एक बयान ऐसा होता है कि हम अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, तो एक बयान लगाया जाता है और 10 नहीं लगाए जाते। ये कहां का इंसाफ है, आप बताइए? क्या ये लीगल सिस्टम का मिसयूज करना नहीं हुआ? 10 बयान में एक व्यक्ति कहता है कि मैं अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई वास्ता नहीं है, और एक बयान में वो कहता है कि मेरा अरविंद केजरीवाल से वास्ता, उसको बेल मिल जाती है, वो बाहर आ जाता है, वो 60 करोड़ रुपए भाजपा को देता है, उसके बाद उसके बयान पर मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। लीगल प्रोसेस का मिसयूज करना नहीं है। कंट्रोल योर इमोशंस एंड एंगर। निवान जी, ये राजनीतिक विश्लेषक बैल के बैठ गए, झूठ फैलाते हैं, इनका झूठ कौन करेगा? निवान जी, डिबेट फैक्ट बेसिस हम कर रहे हैं। हम आपको गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड रुकिए ना सौरभ जी, अब आप हर बार बोले सामने ये सौरभ जी एक 10 बयान जो है वो जज के सामने आए हैं। सौरभ एक सेकंड रुकिए ना सौरभ जी, मेरे जहन में कोई सवाल आता है, मैं सवाल ही नहीं पूछ पाता हूं, आप लोग पूछने नहीं देते। मेरा भी तो हक है सवाल पूछने का, आप लोग पूछते रहिए, मैं तो दोनों तरफ से सवाल पूछूंगा, आप तो एक ही तरफ से पूछ सकते हैं। मैं निवान जी, खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए, ठीक है निवान जी खेमचंद जी हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी मैं आ रहा हूं, अजय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। निवान जी, मेरा एक सवाल एक और है। आपने कहा शरद रेड्डी को बेल मिल गई, लेकिन आपकी पार्टी के नेता संजय जी को भी तो बेल मिली, उन्होंने कौन सा चंदा दिया था, इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था बीजेपी को? बहुत अच्छा सवाल है, इसकी टेक्निकलिटी समझिए आप। जब कोर्ट ने ये बोला इनको कि या तो आप ये बताइए कि इनके खिलाफ आपके पास कोई सबूत है, नहीं तो हम ऐसी जजमेंट दें जो पूरे केस को प्रभावित करेगी। जज ने बोला आपके पास आधे घंटे का समय है, आप अपने क्लाइंट से बात कर लीजिए। जब इन्होंने देखा कि अगर ऐसी जजमेंट आ जाती है जो दूसरे लोगों के केस को भी प्रभावित कर दिया, तो इन्होंने, जब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने बोला कि हम बेल को अपोज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई चारा नहीं था, मतलब एजेंसी के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए के लिए नेताओं को जेल में रखना, ये मकसद है इन लोगों का। ठीक है, केवल और केवल इनको खेमचंद शर्मा जी, कोई परहेज नहीं है। ठीक है निवान जी, करोड़ रुपए लोगों से लेते हैं, जो ठीक है निवान जी, इनके पास आते हैं। ठीक है निवान जी, भ्रष्ट पार्टी देश की ये भारतीय जनता खेमचंद शर्मा जी से पहला सवाल ले रहा हूं जी। निवान जी, खेमचंद शर्मा जी से पहला सवाल ले रहा हूं। तो आज का डिबेट कुछ इस तरह से है। खेमचंद शर्मा जी, मैं जल्दी से आपको रिकैप बता दूं, चूंकि आप हो गए आधा घंटा लेट, 35 मिनट लेट हैं आप। तो रिकैप ये है कि पीएम ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो आम आदमी पार्टी ने पूछा क्या थर्ड टर्म में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की तैयारी है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को जेल में नहीं डालना चाहती और ना ही जेल में डालते हुए देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर भ्रष्टाचारी को जेल में डालना चाहती है, भ्रष्टाचारी से पाई का एहसान लेना चाहती है। जो गरीबों का पैसा उन्होंने लूटा है, उस पैसे की वापसी चाहती है। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, ऐसे गुस्से में बोल रहे थे कि और इस तरीके से दिखा रहे थे कि संजय सिंह जी को जो बेल मिली वो बेल नहीं, क्लीन चिट मिली है। अरे भाई, कंडीशनल बेल है, वो इम्तियाज से बाहर नहीं जा सकते। और उन्होंने अभी कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। उनको साफ साफ बोला था कि आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और उन्होंने वो किया। आप लीगल ट्रैक नहीं कर सकते, उन्होंने वो किया। किस तरीके से उन्होंने आगे बयानबाजी की है, साफ साफ उन्होंने कोर्ट की जो कोर्ट का जजमेंट है उसकी अवहेलना की है। और उसका खेमचंद जी को और अजय जी को स्क्रीन पर लाइए, एक साथ बोलिए। खेमचंद जी पूरा कीजिए, आपकी आवाज अभी भी बहुत हद तक साफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिबल है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली करते हैं, उसके बाद अनाथना बयानबाजी करते हैं। और आप देखेंगे सुनीता भाभी बैठ के सीएम की चेयर होती है, ऑफिशियल चेयर होती है, वहां पर बैठ के केजरीवाल जी को एक तरफ सीधे आगे भगत सिंह जी को, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी के बीच में उनकी तस्वीर लगा के हमारे शहीदों का भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ का काम करते हैं, मिलीकॉमेंट फैलाने का काम करते हैं। लोगों को उस मुद्दे को आप उठाइए, उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन खेमचंद जी, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे थोड़ी देर पहले अजय जी। उन्होंने कहा कि 25 नेता विपक्ष के बीजेपी में शामिल हुए, जिनमें से 23 के खिलाफ। अजय जी, यही है ना रिपोर्ट? कुछ बिल्कुल यही है। 23 नेताओं पर चार्जेस जो थे वो या तो रिवोक हो गए, या फिर उन चार्जेस पर एक्शन बंद हो गया, या ईडी उन पर एक्शन नहीं ले रही है। ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, 25 नेताओं को लेकर एक रिपोर्ट छापी गई है। इसका जवाब दीजिए। लेकिन मैं पर्टिकुलर मीडिया हाउस से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आपके पास सबूत है। मैं मीडिया हाउस की नहीं, मैं रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। ऐसे 25 नेता जिन पर एलिगेशन है, जो बीजेपी में शामिल है। देखिए, एलिगेशन होना और एलिगेशन की जांच रुक जाना, किसी के खिलाफ जांच नहीं रुकी है। अगर हमारी पार्टी में कोई शामिल हुआ है और उस पर कोई जांच चल रही है, तो जांच कंटिन्यू है। और रही बात
अगर कुछ मिला ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और आपके नेताओं के खिलाफ मिल रहा है, एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है, कोर्ट में भी माना कि क्रेडिबल एविडेंस है, और जी, आप कह रहे हैं एलिगेशन एलिगेशन लगाते है, हैं। ठीक बात है। आप ये कह रहे हैं एलिगेशन एलिगेशन है। अजय शुक्ला जी, एलिगेशन तो एलिगेशन होता है। विवेक, आप एक चीज देखिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पर दिया गया है, एवरी केस डिफाइन किया गया है कि किस केस में कैसे कैसे है। उन 25 नेताओं का पूरा प्रोफाइल है। मैं खेमचंद शर्मा जी, मैं आपके पास इसी अजय शुक्ला जी के सवाल को लेकर दोबारा आ रहा हूँ। खेमचंद जी, मैं इसी सवाल को लेकर दोबारा आ रहा हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अजय शुक्ला जी, दोनों मेहमानों को स्क्रीन पर एक साथ लेकर आए। अजय शुक्ला जी, आपका जवाब। सबसे बड़ी चीज, सारे प्रूफ मौजूद हैं। आप याद करिए 2010 से लेकर के 2014 तक और आज भी तमाम कहीं 2G, कहीं कोयला स्कैम, कहीं कोई और आरोप लगाए जाते थे, और वो सिर्फ आरोप थे, वो एलिगेशन थे, क्योंकि उन सारे आरोपों में अदालत ने कहा, आप देखिए दिसंबर 2017 में पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि 2G स्कैम नाम का कोई स्कैम हुआ ही नहीं, ये एक गलत एलिगेशन था जिसके कोई सबूत ही नहीं थे। उसके बाद में वही कोयला स्कैम में सितंबर 2017 में कोर्ट में चार्जशीट नरेंद्र मोदी सरकार में ही दाखिल हुई, और उसमें नवीन जिंदल के खिलाफ आरोप बताया गया, और नवीन जिंदल आज भारतीय जनता पार्टी के चहेते हो गए। खेमचंद जी, एक एक करके सुनिए ना मेरी बात। मैं अजय शुक्ला की बात पूरा करके आप ही के पास आ रहा हूँ, फिर कपिल जी के पास जा रहा हूँ। खेमचंद जी, एक एक करके खेमचंद जी एक एक करके। आप बहुत देखिए, आप ऑनलाइन जुड़े हुए तो आप बहुत लाउड बोल रहे हैं, तो क्लियर आ नहीं पा रहा है। आरोप लगाया जाता था, वो आरोप खत्म हुआ, और उसके सारे एक एक करके मैं आ रहा हूँ, काउंटर लेने के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ, काउंटर लेने के लिए आप ही के पास आ रहा हूँ। कुल मिलाकर एक सेकंड रुकिए ना। पे आरोप लगाते थे, जो भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जी। वो भाजपा में जाके बैठ जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में प्रूव हुआ कि इन लोगों को उस लिस्ट के मुताबिक जिनके यहाँ ईडी और सबकी रेड हुई थी, उनसे पैसा लिया गया, जिनको ठेके पट्टे दिए गए उनसे पैसा लिया गया। तो सब वो चीज भी सामने आ गई। तो इस तरह से इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या वसूली वाला तंत्र और बढ़ाएगी आगे तीसरे टर्म में? ठीक है, मैं इसका जवाब खेमचंद जी से लूं। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कपिल जी जल्दी से। सबसे पहली चीज तो हम ये कह देंगे कि 164 का बयान तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कलमबंद बयान होता है, और वो तो विक्टिम का होता है, या अभियुक्त जब अपना स्वतः स्वीकार करता है कि हमने ये भ्रष्टाचार किया या हमने ये हत्या की है, तो वो 164 होता है। ये 161 का सीआरपीसी का बयान होता है। अच्छा, 161 का, ठीक है, मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 161 का बयान होता है। आगे बोलिए जी। क्योंकि मैं पुणे एडवोकेट आपको ये बात कह रहा हूँ, दोनों बहुत अलग जी। अब चक्कर ये है कि जिसपे जो है वो ईडी एक्ट के तहत जो कार्रवाई हो रही है, या एमपीएल जो एक्ट है उनके पीएमएल एक्ट जी, हाँ पीएम, तो उसके तहत कार्रवाई हो रही है, तो उसमें जो है सबूत का भार ही बदल जाता है। जैसे 302 और 304 बी में सबूत का भार बदल जाता है। 302 में अगर हत्या हो रही है तो सबूत एजेंसी को पेश करना है या वादी को पेश करना है कि इसने हत्या की है, लेकिन वहीं 304 बी दहेज हत्या जिसको कहते हैं, उसमें जो है वो सबूत का भार जिस पर आरोप लगा दिया जाता है वो लेकर के आता है कि साहब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जिसको आप जेल में उठा के बंद कर दोगे वो कहां से लेकर के आएगा? और जब कोर्ट आपको लताड़ती है और कहती है इस बात को, तब आप कहते हैं कि नहीं साहब हम इस पर जो है वो प्रेशर नहीं देना चाहते। आप पहले आप जेल में डालते हो, आप 6 महीने तक एक आदमी को जो है वो प्रताड़ित करते रहे, और वो भी राज्यसभा का सांसद। और आप इसका एक उदाहरण कल ही सुप्रीम कोर्ट का है। कपिल जी, इसका एक उदाहरण कल ही सुप्रीम कोर्ट का है। छत्तीसगढ़ का जो ये आरोप लगाया था शराब घोटाले, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक करके आप काउंटर कर लीजिएगा। खेमचंद जी थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर ईडी की कार्रवाई क्यों ना हम इस पूरी कार्रवाई को निरस्त कर दें? कल ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक है, क्या ऐसा हुआ? खेमचंद जी को लेकर आइए। ठीक है, खेमचंद जी का काउंटर ईशान त्यागी आपके पास आ रहा है। खेमचंद जी आपकी बारी, बोलिए। देखिए, चोर मचा रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं। कैसे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा? अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, इनको आप कपिल जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। 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 खेमचंद जी ईशान त्यागी जी को एक स्क्रीन पर लेकर आइए जल्दी से, फास्ट। खेमचंद जी एक स्क्रीन पर
खेमचंद जी स्क्रीन पर और शांति आई। खेमचंद जी बोलिए। इन्होंने चोरी की है, कमीशन चोरी की है, इन्होंने दलाली की है और उसके बाद में सीधा चोरी नहीं कर रहे हैं। और फिर कौन कर रहा है साथ में? कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जंगी है वो हम पे सवाल उठा रही है। तो क्या कहती है, देखिए आपके यहाँ पे लीडर शामिल हो गए, तो उनके खिलाफ जांच शुरू करी, वो पहले भ्रष्टाचारी थे, कहाँ से आए? तो पहले सही थे, गलत थे, आप ये बताए। इस पार्टी में किस सरकार में थे, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कहाँ आरोप लगे और हमने कब उनके खिलाफ जांच शुरू की? और आपके पास तो ऐसे वकील है, रात के 2 बजे जाके वो कोर्ट को खुलवा देते हैं। अगर सबूत है तो प्रस्तुत करें, कोर्ट में जाएं। हमारे नेता गए, जेटली जी गए, सुषमा जी गई, हमारे मुरली मनोहर जोशी जी गए, तब यूपीए सरकार यूपीए 1 और यूपीए 2 की पोल खुली। आप में दम है तो जाए, लेकिन आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पाक साफ है, हमारी सरकार ढंग से काम कर रही है, हमारी सरकार ना खाती है ना खाने देती है। अब खाने वालों को हम लोग पकड़ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, क्यों पकड़ रहे हैं? केजरीवाल जी को क्यों पकड़ रहे हैं? वो केजरीवाल जो कांग्रेस के साथ खड़े होने में भी अपनी बेइज्जती समझते थे, वो केजरीवाल जी जो लालू प्रसाद परिवार के साथ खड़े होने में भी अपनी बेइज्जती समझते थे, जो एसपी के नेताओं के साथ खड़े होने में बेइज्जती समझते थे, आज उनके साथ कोलिशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनके साथ मन साझा कर रहे हैं और ये लोग उनके लिए बातें कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है कि चोर चोर भोसेरे भाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, और कोर्ट को भी गलत तरीके से ये यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा कहा है। अरे कोर्ट ने कंडीशनल बेल संजय सिंह को दी है, कोई क्लीन चिट नहीं दी है। उनको बोला एनसीआर से बाहर नहीं जा सकते, पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। इस केस पे मतलब जो लिक्विड केस है दिल्ली का, उस पे आप बयानबाजी नहीं कर सकते। नहीं खेमचंद जी, एक जो मोटा मोटी सवाल एक जो सवाल जो पूछ रहे हैं विपक्षी दल, वो ये पूछ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में? कार्रवाई का जो रेशियो है वो विपक्ष की तरफ भारी क्यों दिखता है? विपक्षी नेताओं पर एक्शन ज्यादा क्यों होते हैं? ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, अगर आपने कल 54 पेज का मैनिफेस्टो देखा होगा, तो उसमें एक तो जमानत पर कानून लाने की बात कही गई है, दूसरा ये कहा गया है कि न्यायालय की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को और ज्यादा दृढ़ करेंगे, मीडिया की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। इस तरह की बातें आपके खिलाफ की जा रही है, बीजेपी के खिलाफ की जा रही है, और कहा जा रहा है कि बीजेपी इन चीजों पर अंकुश लगा रही है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। खेमचंद जी, आपका जवाब है, फिर मैं ईशान त्यागी जी पास जा रहा हूं। इसका हाल है कि दिल्ली 100 चूहे खा के हद को जा रही है, जिन्होंने हमारे संविधान को सस्पेंड किया, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, जिन्होंने कोर्ट पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाई, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, वो हम पे ऐसे आरोप लगाते हैं। हमारे यहाँ पे कोर्ट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, और आपने देखा बहुत सारे ऐसे निर्णय कोर्ट के आए तो शायद गवर्नमेंट के सिंक में नहीं थे। बहुत सारे निर्णय ऐसे आ रहे हैं जो हमारी जो अपोजिशन है उनको फायदे के नहीं लग रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोर्ट इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करे, हमारी सरकार किसी भी प्रेशर नहीं कर रही है। लेकिन अब आप कहते हैं कि परसेंटेज, आप 2014 से पहले चले जाओ, 2014 से पहले आप देखो कौन सी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे, कौन सी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई होती थी, वो कोई है, राजनीतिक गठबंधन के लोग हैं।